हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके उपस्थित हूँ जियोग्राफी की क्लास। अगर हम बात करें इसमें तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे जो कि आयोग के द्वारा पूछे गए थे। अगर हम बात करते हैं तो बीपीएससी आयोग जो कि जितने भी पिछले एग्ज़ाम में अब तक के जियोग्राफी का क्वेश्चन पूछा था उसमें हम लोग लेके चल रहे थे। अभी फ़िलहाल में पिछली वीडियो में इंडियन जियोग्राफी ख़त्म हो चुकी है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दी गई है। आज का जो सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम लोग जिक्र करने वाले हैं विश्व का भूगोल, वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में हम लोग आज इसमें डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिएगा। आइए, और आज का अगर हम बात करें तो यूनिट 1 हम लोगों का होगा ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। तो हम लोग किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? ब्रह्मांड एवं सौर मंडल को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। चंद्रमा के सदृश ग्रह है तो क्या है वो हमें बताना है, जो कि बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुध हो जाएगा। चंद्रमा के सदृश ग्रह है, बुध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? तो अपसौर बोलते हैं। ओके, और वही अगर न्यूनतम दूरी हो जाएगी तो उपसौर बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे? उपसौर। अधिकतम है तो अपसौर और न्यूनतम हो जाएगी तो उपसौर। ओके, आगे देखिए। वायुमंडली अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडली अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है तो किससे प्राप्त करती है? दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से। ओके, किससे? दीर्घ पार्थिक विकिरण तरंगों से। आगे देखिएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो यहाँ पे बताया गया है 93 मिलियन मील। ओके, क्या है? मील। किलोमीटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मील की बात कर रहा हूँ। ओके, किलोमीटर और मील में अंतर होता है। अब कितने का अंतर होता है आप ये हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूर्य है एक, क्या है? तो सूर्य एक पीला तारा है। क्या है? सूर्य एक पीला तारा है, सूर्य एक तारा है। तो ये क्वेश्चन तो आपने बहुत ही सुना होगा कि सूर्य एक तारा है, लेकिन कैसा तारा है? तो पीला तारा है। अगर हम बात करते हैं तो यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था और एग्जाम का डेट भी आपके सामने दिख रहा है। 14/12/2023 को यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि बृहद ग्रह नहीं है। बृहद ग्रह नहीं है कौन? मंगल। मंगल क्या है? बृहद ग्रह नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देखिएगा आंतरिक ग्रह है। मंगल ग्रह कैसा है? आंतरिक ग्रह है। अब इसमें जो 8 ग्रह है ना, ये 4-4 के श्रेणी में डिवाइड हैं। तो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में कौन कौन आएगा? तो बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगी और मंगल आएगा। तो ये 4 ग्रह जो होते हैं यह कैसे ग्रह हैं? तो आंतरिक ग्रह हैं। और उसके बाद आपको क्या देखने को मिल जाएगा? तो उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा क्षुद्र ग्रह की पेटिका। ओके, जहाँ पे क्षुद्र ग्रह रहते हैं। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो आपका आ जाएगा बृहस्पति, ओके, शनि, अरुण, वरुण। तो ये कैसे ग्रह हैं? तो जो ये ग्रह हैं ये ग्रह बृहद हैं। यह 4 ग्रह कैसे हैं? बृहद हैं। तो इस तरीके से भी जो डिवाइड होता है ना, इसको भी आप देखिएगा। कभी कभी इसी ग्रह में से मंगल ना देके शुक्र दे देगा और पूछेगा कि बृहद ग्रह नहीं है, या फिर पूछ लेगा कि इन 4 ग्रहों में से उसमें उठा देगा, अरुण, वरुण, शुक्र, शनि, ऐसे कुछ दे देगा और उसमें से उठा के आपको पूछ देगा उसमें से एक कि वरुण कैसा ग्रह है, या फिर आंतरिक ग्रह इसमें से कौन नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो इसको आप थोड़ा सा क्लियर करके चलिएगा, नहीं तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे फंस जाएंगे। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे बड़े ही ध्यान से देखिएगा। आप आगे दिया है कि हमारे अंतरिक्ष में तारा मंडल है। कितना है? तो लगभग 88। क्या है? लगभग 88 नियर अबाउट माना गया है। अगर हम बात करते हैं तो यह क्वेश्चन पूछा गया था 44वीं बीपीएससी प्री 2001 में। 2001 जो कि 44वीं बीपीएससी प्री हुई थी, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिएगा। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है।
जो हमारा सौरमंडल है उसका प्रधान आकाशीय पिंड कौन है, तो सूर्य हो जाएगा। कौन है, सूर्य हो जाएगा। ये हमें लगता है कि सबको पता होना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक परत नफे के निर्माण में यहाँ पे खाली स्थान तत्व की प्रचुरता है। किसकी प्रचुरता है, तो निकेल और फेरस की। किसकी, निकेल और फेरस की, याद रखिएगा। आगे है कि सेरेस एक बौने ग्रह हैं जो मौजूद है कहाँ, तो हम अभी आपको बताए हैं कि जो बौने ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, वो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में इनकी पेटिका पाई जाती है, जहाँ पे ये सब भी ग्रह के ही भांति सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जो स्थित होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह, बौना ग्रह, सोरेन ग्रह। ओके, तो याद रखिएगा। आगे है कि वह ग्रह जिसका घनत्व सबसे कम है, जिसका घनत्व सबसे कम है। ओके, तो कौन सा हो जाएगा, शनि हो जाएगा। लेकिन आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वह कौन सा ग्रह है जिसमें वलय पाया जाता है, रिंग नुमा आकार पाई जाती है या संरचना पाई जाती है, तो कौन हो जाएगा, तो भी आपका शनि ही होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है जरूर आप कमेंट करके बताएं। अगर हम बात करते हैं टीआरई 4 में अगर आप बैठेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वो बीपीएससी के थ्रू ही पूछा गया है। बड़े बड़े एग्जामों में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे एग्जाम में अक्सर करके उन्हीं को रिपीट कर दिया जाता है। इस लिहाजे से यह सेशन क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। चलिए आगे देखिएगा, ब्लू मून का तात्पर्य है, ब्लू मून का तात्पर्य क्या है, तो पूनम का चाँद। क्या है, पूनम का चाँद या पूर्णिमा का चाँद, जिसको हम लोग पूर्णिमा का चाँद बोलते हैं, बहुत लोग इसको पूनम का चाँद बोलते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। आगे है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर जमने पर, माफ़ करिएगा, पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। कितना आता है, 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर होगा। अगर आप देखेंगे, जब भी आप चंद्रमा पे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका 1/6 भाग हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/6 भाग हो जाता है। ओके, 1/6। अगर आप इसको देखेंगे तो 1/6 में आपका आ जाएगा इसका राइट आंसर 16.7 न्यूटन का हो जाएगा। अगर पृथ्वी पे 100 न्यूटन का है तो चंद्रमा की सतह पर ये 16.7 न्यूटन का हो जाएगा। तो आप मोटी मोटा याद रखिए कि जितना भी पृथ्वी पे जिस पिंड का भार रहेगा, जितना भी पृथ्वी के पिंड पे इसका भार है, ठीक है, अगर 100 कह रहा है तो जितना भी बोले, अगर हम कह रहे हैं, जैसे आप देखिएगा कि पृथ्वी पे कोई किसी पिंड का भार यक्स न्यूटन है, अगर वो चंद्रमा पे जाएगा तो 1/x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। माफ़ करिएगा, अगर तो x/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x/6 हो जाएगा। अगर कोई पिंड पृथ्वी पर x न्यूटन का है तो वो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, x/6। ओके, 6वां भाग उसका हो जाएगा। जितना भी आप भार दे, अब अभी तो यहाँ पे 100 न्यूटन दिया है, हो सकता है एग्जाम में कुछ डेटा बदल दे तो उस हिसाब से आंसर भी बदलेगा। तो आप ये मोटा मोटी याद रखिएगा कि चंद्रमा पे 1/6 हो जाता है, बस 1/6 हो जाता है, आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, चलिए, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह होता है, चमकदार ग्रह कौन सा होता है, तो वो आप भी जानते हैं कि शुक्र होता है। शुक्र को और 2 नामों से हम लोग पुकारते हैं, जिसे हम कहते हैं सांझ का तारा और भोर का तारा। भोर का तारा और शाम का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। ये काफ़ी चमकीला होता है, आपको नंगी आँखों से भी यह आपको देखने को मिल जाएगा। कौन, शुक्र ग्रह। आइए बात करते हैं, सूर्य का निकटतम ग्रह है तो कौन है, बुध है। कौन है, बुध हो जाएगा। आगे देखिएगा, सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातः काल गर्म होती हैं। दोपहर की तुलना में प्रातः काल क्या होती है, तो गर्म होती हैं। चूंकि क्यों होती हैं, तो हम बात करते हैं, दोपहर की तुलना में प्रातः काल में किरणें ज़्यादा लंबा सफ़र तय करती हैं। क्या करती हैं, लंबा सफ़र तय करती हैं, इसलिए ये क्या होती हैं, ज़्यादा गर्म होती हैं, हीट होती हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं दोपहर में तो उनको दूरी कम तय करना पड़ता है, इसलिए वो क्या होती हैं, थोड़ी
ठंडी होती हैं। अब आप हमसे ये भी कह सकते हैं कि दोपहर में तो धूप हमें ज़्यादा तेज़ी से लगती है, ओके, और शाम को हमें क्या होता है, कम लगता है। तो ये दूरी की वजह से वो होता है, लेकिन जो रोशनी आती है ना उसमें जो गर्माहट होती है वो दोनों में अलग अलग होता है। आप खुद सोचिए, अगर आपको कहीं 1 किलोमीटर दौड़ना हो तो आपके शरीर का टेम्परेचर कितना होगा, लेकिन अगर वहीं आपको 5 किलोमीटर दौड़ना हो तब आपके शरीर का टेम्परेचर क्या होगा। तो दोनों में तो आप ही दौड़ रहे हैं, लेकिन आपके शरीर का जो टेम्परेचर है क्या है, वो अलग अलग हो जाएगा। तो दोपहर में क्या है कि सूर्य हमारे सीधे सिर के ऊपर होता है, तो जो उससे रोशनी निकलती है, जो उससे किरण निकलती है, ओके, तो वो क्या होता है, कम दूरी उसको तय करना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कि अगर वही सुबह में हो गया या शाम में हो गया, तो सूर्य क्या होता है, पूरब से निकलता है। सुबह की अगर हम बात करते हैं तो पूरब से उदय होगा, तो उस समय किरण को क्या होगा, ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। ओके, चलिए, हमें उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको बड़े उम्दे लग रहे होंगे और आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से भी देख रहे होंगे। आगे देखिएगा, सौरमंडल की खोज किसने किया था। सौरमंडल की खोज किसने किया था, तो कापरनिकस ने किया था, कापरनिकस ने किया था। ओके, याद रखिएगा। आगे है कि सौर्य विकिरण, यहाँ पे खाली स्थान, परास में दिखता है कितना, तो हम बात करते हैं 400 से 780 nm, ओके, ये दिखता है। सौरमंडल का भाग नहीं है, क्या नहीं है, तो सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है। क्या है, निहारिका नहीं है। आइए, अगर हम बात करते हैं, सॉरी एक मिनट, देखिएगा आगे हम बात करते हैं। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। ओके, क्या होता है, चंद्रमा बीच में आ जाता है। जैसे आप समझिए, यह क्या है, सूर्य है, यह क्या है, सूर्य है, यह क्या है, पृथ्वी है, और यहाँ क्या आ जाएगा, चंद्रमा आ गया। ओके, तो अब जब यहाँ से लोग देखेंगे, क्या होगा, यहाँ से लोग देखेंगे तो सूर्य जो है कि यहाँ से ऐसे करके देखेंगे तो ये वाला भाग तो दिखेगा, ये वाला भी भाग दिखेगा, लेकिन जो यहाँ से दिखेगा वो चंद्रमा को देखेगा। सूर्य का प्रकाश यहाँ से ना आके तो पृथ्वी पे क्या होगा, यहाँ अंधेरा छा जाए, क्योंकि यहाँ से प्रकाश नहीं आ रहा है। तो इस कारण क्या होगा, आपका सूर्य ग्रहण लगेगा। लेकिन जब यही चंद्र ग्रहण की बात आती है तो इसका विपरीत हो जाता है। अब अगर हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो यहाँ आपका देखिएगा, यहाँ आपका सूर्य हो गया, यहाँ आपकी पृथ्वी हो गई, और यहाँ आपका चंद्र हो गया। तो अब जो रोशनी सूर्य से आएगी ऐसे करके, तो यह रोशनी जो है ऐसे निकल जाएगी, लेकिन जो रोशनी इधर से आएगी वो रोशनी क्या होगा, इधर न आ पाएगी, इधर क्या होगा, नहीं आएगी। तो इसलिए आगे से जो यहाँ अंधकार हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, चंद्र ग्रहण की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो हम उम्मीद है कि मैं आपको ये पूरा डायग्राम्स बना के आपको अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी प्राप्त होती है किससे होती है, तो सूर्य से। किससे, सूर्य से। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है और सबको पता होता है, 8 मिनट 20 सेकेंड के समथिंग, मतलब लगभग में लगता है। ओके, कुछ नैनो सेकेंड भी इसमें ऐड होते हैं। आगे देखिएगा, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह ग्रह है, कौन है, तो बुध। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। ओके, चलिए आगे देखिएगा, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो वो भी हम लोगों का कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। अब शुक्र सर्वाधिक ग्रह जो है कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ग्रहों का जब आप देखेंगे सूर्य से दूरी के क्रम में, तो सबसे नज़दीक ग्रह देखा जाएगा आपका बुध, उसके बाद आएगा शुक्र। लेकिन सबसे गर्म की अगर बात की जाए, सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो आपका हो जाएगा सूर्य। तो आपके मन में ये विचार जरूर आएगा कि जब सूर्य से करीबी जो होगा वो ज़्यादा हीट होगा, जो थोड़ा सा उससे दूर होगा वो थोड़ा कम होगा। लेकिन बुध तो करीब है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर गर्म ग्रह की बात की जाए तो वो शुक्र हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है,
ऐसा इसलिए होता है कि जब सूर्य से किरण निकलती है, ओके, विकिरण निकलती है और जैसे ही सूर्य ग्रह पे पहुंचती है तो वो किरणें आने को तो सूर्य ग्रह पे चली आती हैं, लेकिन जब वापस लौट के वो नहीं जा पाती, वो किरणें फिर वापस नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण कि वहाँ का पूरा जो वातावरण होता है वो क्या होता है, वहाँ पे गर्म हो जाएगा। तो इसलिए सूर्य जो है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह के साथ साथ चमकीला ग्रह भी है, भोर का तारा भी है, शाम का तारा भी है। शुक्र को ही पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। तो शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है ना जिसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। तो ये सारे नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी इसमें कुछ और पूछा है, कल हो सकता है पूछ देगा कि पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं। अब पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि उस सूर्य ही है, सॉरी माफ़ करिएगा, शुक्र ही है। शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहते हैं, शुक्र को ही सर्वाधिक ग्रह कहते हैं, शुक्र को ही सर्वाधिक चमकीला ग्रह कहते हैं, शुक्र को ही भोर का तारा कहते हैं, शुक्र को ही शाम का तारा कहते हैं। तो शुक्र के बहुत सारे नाम हैं जो कि आप याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। ओके, तो जब पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 365.25 दिन लगता है। और यही जो 25 ये दिन होता है, ये वाला 0.25 दिन जो होता है, यही होता है कि 4 साल पे क्या होता है, फरवरी एक वर्ष अधिका हो जाती है, लीप वर्ष जिसको हम बोलते हैं। और हर एक 4 वर्ष पे जो हमारा होता है वो पृथ्वी का चक्कर वो 366 दिन का हो जाएगा। कितना, 366 दिन का हो जाता है। लेकिन अमूमन जो वर्ष होता है वो 365.25 दिन होता है। आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो 4 वर्ष में एक दिन के समथिंग चला जाता है, उसी को लेके लीप वर्ष हम लोगों का हो जाता है। ओके, चलिए आगे चले। आगे अगर हम बात करते हैं, जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, क्या है, सप्तऋषि। माफ करिएगा, वो तारा कौन है, सप्तऋषि है। ओके, चलिए, ये जो आपको आकाश में ना ऐसे आपको 4 तारे दिखाई देंगे। ओके, और उसके पीछे ना ऐसे करके 1 2 और 3 ऐसे बना रहेगा। तो 4 ये और 3 ये, तो इसी को हम लोग जो ऐसे आकार में दिखता है ना, ये ऐसे, इसी को हम लोग कहते हैं सप्त तारा। ओके, याद रखिएगा। आगे है कि निकोलस कोपरनिक प्रसिद्ध हैं क्या, यह बताने के लिए कि सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि पहले एक वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था टालमी। टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी जो है यह एकदम बीच में स्थिर है और सारे ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं। तो ये कौन बताया था, टालमी। उसी के बाद का ये खंडन किए निकोलस कॉपरनिक, और इन्होंने बताया कि सूर्य बीच में स्थित है और उसका सूर्य का सब लोग चक्कर लगाते हैं, लेकिन सूर्य जो है ना एक तारा है। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। सूर्य कैसा तारा है, तो पीला तारा है। अभी हम लोगों ने पीछे क्या किया है उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ रहे होंगे। ओके, आगे देखिएगा, यहाँ पे खाली स्थान है। आगे बोला गया है कि खाली स्थान के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। तो क्या है, पृथ्वी और सूर्य। क्या है, पृथ्वी और सूर्य। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। ओके, तो या तो हम इसको कहते हैं 0 देशांतर या फिर 180 पूर्व देशांतर रेखा। ओके, 180 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या बोलते हैं, 180 देशांतर रेखा। ओके, इसमें शायद हमें लगता है कि पूर्व नहीं रहेगा, वो बीचों बीच जो कि पृथ्वी को खड़े मतलब कि
पूरब पश्चिम में दो भाग में डिवाइड करती है 180 देशांतर या फिर 0 देशांतर इसको हम बोलते हैं। आगे देखते हैं, सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है, सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है तो वो है हमारी पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। आगे देखिएगा, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक क्या है? तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ साथ ऑक्सीजन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लौह हो गया, उसके बाद सिलिकॉन हो गया। तो ये तत्व हैं जो मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें? भूपटल में, पृथ्वी के। ओके, ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक मात्रा पे, लेकिन जब बात आती है तो इसमें ऑक्सीजन जो है अगर हम बात करते हैं तो पूरे पृथ्वी की बात कर रही है। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन आपको लगभग 78% आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वहीं ऑक्सीजन की बात करते हैं तो लगभग 21% आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी चीज़ें जो है उसमें पॉइंट में चला जाता है। ओके, तो ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। और अब अगला यूनिट है हम लोगों का अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो इसके बारे में हम लोग यूनिट सेकेंड, क्या है? यूनिट सेकेंड। तो यूनिट सेकेंड की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग लेके कल स्टार्ट करेंगे। कल ये सेशन चलेगा यूनिट सेकेंड का। आज के सेशन को मैं यहीं विराम देता हूँ। आप कितने क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।